वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल। आज हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल में मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस देखेंगे। दोस्तों, हम लोग ने अपना प्रीवियस वीडियो में परचेजिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस और परचेजिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस देखा है। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस देंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद ये वीडियो देखने से आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सो दोस्तों, चलिए सीधा मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस में चले जाते हैं। सो दोस्तों, ये मॉडल में क्या देखेंगे, इसमें शॉर्टेजेस कुछ नहीं है, ठीक है। आर क्या है, आर डिमांड रेट है और के है प्रोडक्शन रेट, ठीक है। अभी T1 क्या है दोस्तों, इस टाइम में क्या होगा जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है। सो T1 इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द स्टॉक इज ग्रोइंग एट अ रेट K माइनस आर, ठीक है, आइटम्स पर यूनिट टाइम। और T2 क्या है, T2 है आपका द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज नो रिप्लेनिशमेंट, ठीक है, सप्लाई और प्रोडक्शन, बट देयर इज अ कांस्टेंट डिमांड रेट दैट इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों चलिए क्या क्या हम लोग देखेंगे। CH इज द होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, CS इज द सेटअप कॉस्ट, R इज द डिमांड रेट एंड K इज द प्रोडक्शन रेट। सो इस मॉडल में हम लोग को क्या एज्यूम करके चलना पड़ रहा है कि द प्रोडक्शन रेट इज फाइनाइट एंड ग्रेटर देन द डिमांड रेट, K इज ग्रेटर देन R। सो ये सब दिमाग में रख के हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग ऑप्टिमम लॉट रन साइज निकालेंगे। मतलब क्या है ऑप्टिमम प्रोडक्शन, ताकि आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज हो। सो इट इज गिवन बाय क्यू स्टार। दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, बेसिक जो मॉडल है दोस्तों, परचेसिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस, उसमें जो फॉर्मूला यूज होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए या इकोनॉमिक ऑप्टिमम लॉट साइज के लिए, ये है 2 इंटू सेटअप कॉस्ट इंटू डिमांड रेट डिवाइड बाई दी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये जो बेसिक फॉर्मूला है, इसके साथ ये वाला पर्टिकुलर फैक्टर जोड़ दीजिए, K डिवाइड बाई K माइनस आर, तो आपको ऑप्टिमम लॉट रन साइज का फॉर्मूला मिल जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स पर ईयर, मतलब पूरा ईयर में कितना बार प्रोडक्शन साइकिल रन करेगा, ये कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, R डिवाइड बाई क्यू स्टार। R क्या है, डिमांड रेट, मतलब पूरा साल का डिमांड कितना है और एक बार में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज गिवन बाई क्यू स्टार। सो कितना प्रोडक्शन साइकिल होगा ये आपको दे देगा। सो जो फॉर्मूला हम लोग को मिला था परचेसिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस में क्या था, रूट ओवर R that is the demand rate into holding cost per unit divide by 2 into the setup cost। ये जो फैक्टर था इसके साथ K माइनस आर बाई के फैक्टर को इंटू कर दीजिए, ठीक है। सो आपको आपका प्रोडक्शन रन पर साइकिल मिल जाएगा। ये पूरा फॉर्मूला रूट के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, ऑप्टिमम लेंथ ऑफ ईच लॉट साइज प्रोडक्शन रन दैट इज डिनोटेड बाई T स्टार, ठीक है, मतलब कितना इंटरवल में आपका प्रोडक्शन साइकिल चलेगा, ठीक है। सो दैट इज 1 डिवाइड बाई n स्टार, जो n स्टार हम लोग को मिला था। सो 1 से डिवाइड कर लीजिए। इजी वे ऑफ रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला क्या है, जो हम लोग को परचेसिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस में मिला था उसके साथ K बाई K माइनस आर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और पूरा आंसर आपका, ये पूरा चीज आपका रूट के अंदर है, ये दिमाग में रखिएगा। और फाइनली हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल मिनिमम प्रोडक्शन इन्वेंट्री कॉस्ट दैट इज डिनोटेड बाय C स्टार। ये क्या है दोस्तों, रूट ओवर 2 इंटू सेटअप कॉस्ट इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इंटू द डिमांड रेट, होल मल्टीप्लीकेशन K माइनस आर बाई K, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे, मिनिमम प्रोडक्शन इन्वेंट्री कॉस्ट दैट इज रूट ओवर 2 इंटू सेटअप कॉस्ट इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इंटू डिमांड रेट इंटू K माइनस आर बाई K, पूरा है रूट के अंदर। सो दोस्तों चलिए ये सब दिमाग में रख के अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम देखिए, द डिमांड रेट ऑफ एन आइटम इज 24,000 यूनिट्स पर ईयर। द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन प्रोड्यूस एट अ रेट ऑफ 2500 यूनिट्स पर मंथ। द कॉस्ट पर आइटम और द कॉस्ट पर यूनिट इज ₹2। The setup cost is ₹500 per order and the holding cost is ₹0.10 per unit per month। सो दोस्तों आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। सो हम लोग का क्या है, डिमांड रेट दे दिया है विच इज
24,000 यूनिट्स पर ईयर, ठीक है। यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम दे दिया है ₹2, और क्या दे दिया है, और हम लोग को ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट दे दिया है ₹500, और हम लोग को प्रोडक्शन रेट भी दे दिया है 2500 यूनिट्स पर मंथ। दोस्तों डिमांड रेट दिया हुआ है पर ईयर में, और आपका प्रोडक्शन रेट दिया हुआ है इन मंथ्स में, इसको ध्यान से नोट करिएगा। और दोस्तों होल्डिंग कॉस्ट क्या दिया हुआ है, होल्डिंग कॉस्ट दिया हुआ है ₹0.10 पर यूनिट पर मंथ, ये भी पर मंथ में दिया हुआ है। सो दोस्तों हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अभी हम लोग को सॉल्व करना है। क्या निकालना है, ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी निकालना है, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है, मैक्सिमम इन्वेंट्री निकालना है। तीसरा हम लोग को निकालना है टाइम बिटवीन ऑर्डर्स एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, एंड फाइनली हम लोग को निकालना है टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड टोटल मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। सो क्वेश्चन में जो जो डेटा है हम लोग का, वही डेटा यूज करके हम लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो हम लोग के पास प्रोडक्शन रेट है, डिमांड रेट है, कॉस्ट पर यूनिट है, होल्डिंग कॉस्ट है, और सेटअप कॉस्ट है। तो दोस्तों चलिए मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस हम लोग ने जो देखा था वो यूज करके अभी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जो जो हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लोग ने लिख लिया है। सेटअप कॉस्ट C of S इक्वल्स टू ₹500 पर ऑर्डर, आइटम कॉस्ट दैट इज ₹2 पर यूनिट, होल्डिंग कॉस्ट CH इक्वल्स टू ₹0.10 पर यूनिट पर मंथ, और प्रोडक्शन रेट है 2500 यूनिट्स पर मंथ, और डिमांड रेट है 24,000 यूनिट्स पर ईयर। डिमांड रेट है 24,000 यूनिट्स पर ईयर, मतलब हम लोग इसको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हम लोग का प्रोडक्शन रेट भी मंथ में है और होल्डिंग कॉस्ट हम लोग मंथ में लिखे हैं। सो हम लोग डिमांड रेट को इन टर्म्स ऑफ मंथ में कैलकुलेट करेंगे। ये अगर ईयर में अगर 24,000 डिमांड है तो एक मंथ में कितना डिमांड होगा दोस्तों, सिंपल डिवाइड बाई 12, 24,000 डिवाइड बाई 12 इज 2,000। सो 2,000 यूनिट्स पर मंथ, ये हम लोग को डिमांड रेट भी हम लोग ने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ मंथ। अभी सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों। और एक चीज ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग ने डिनोट किया है ना सेटअप कॉस्ट को या आइटम कॉस्ट को या होल्डिंग कॉस्ट को, ये अलग अलग जगह अलग अलग डिनोशन किया जाता है, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग नोमेनक्लेचर यूज किया जाता है। आप सेटअप कॉस्ट को कहीं जगह COB यूज किया जाता है, या C3 भी यूज किया जाता है, या C1 भी यूज किया जाता है। सिमिलरली कहीं जगह होल्डिंग कॉस्ट C2 भी बोला जाता है, C3 भी बोला जाता है, ठीक है। सो जो डिनोशन है ये कुछ भी हो सकता है। यू कैन डिनोट दिस पैरामीटर्स एज पर योर चॉइस, ये पूरा आपके ऊपर है, आपको जो आसान लगे आप उसी से डिनोट कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट जानना है और आपको फॉर्मूला जानना है, ठीक है। बस ये दो चीज जानने से आप कुछ भी करके डिनोट कर सकते हैं और कुछ भी करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी। ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी मतलब क्या है, वो क्वांटिटी जो क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करने से हम लोग का इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होता है। सो चलिए सबसे इकोनॉमिकल जो ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी हम लोग निकाल लेते हैं। सो जैसे कि आप लोग को फॉर्मूला पता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इट इज डिनोटेड बाय Q स्टार 2 into CS into the rate of demand divided by the holding cost into K by K minus R, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला था हम लोग का, ये हम लोग ने देख लिया था। जैसे कि मैंने कहा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये CS CH इससे मत घबराइए दोस्तों, ये है सेटअप कॉस्ट, ये होल्डिंग कॉस्ट। आप C1 C2 से भी डिनोट कर सकते हैं, बस जान लीजिए फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अभी चलिए फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू बिठाते हैं और ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग या इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी निकाल लेते हैं। सो क्या होगा दोस्तों, रूट के अंदर 2 इंटू सेटअप कॉस्ट क्या था दोस्तों 500 पर ऑर्डर, इंटू डिमांड रेट क्या था दोस्तों पर मंथ 2000, होल्डिंग कॉस्ट क्या था 0.10, और के कितना था दोस्तों, प्रोडक्शन रेट था 2500 यूनिट्स पर मंथ। सो लिख दिया हम लोग ने, और नीचे क्या होगा K माइनस आर। सो ये हम लोग का फॉर्मूला आ रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा,
हम लोग को अप्रोक्सीमेटली 10,000 मिल रहा है। सो 10,000 यूनिट्स इज योर ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी। अभी हम लोग को क्या निकालना है, सेकेंड क्वेश्चन जो था हम लोग को मैक्सिमम इन्वेंट्री निकालना है। सो दोस्तों मैक्सिमम इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम इन्वेंट्री इक्वल्स टू इकोनॉमिकल और ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी और ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाई के इंटू के माइनस आर। तो चलिए मैक्सिमम इन्वेंट्री कैसे निकाला जाता है हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों मैक्सिमम इन्वेंट्री का फॉर्मूला ये है। सो हम लोग का ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी हम लोग ने निकाल लिया था, इट वाज 10,000। सो 10,000 डिवाइड बाई के क्या है 2,500 और के माइनस आर क्या है 2,500 माइनस 2,000। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो डिमांड रेट था वो इन टर्म्स ऑफ पर ईयर दिया हुआ था, इसको हम लोग ने पर मंथ कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अभी दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 4 बार गया, 4 इंटू 500 दैट इज 2,000। सो 2,000 यूनिट्स इज योर मैक्सिमम इन्वेंट्री। अभी दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे टाइम बिटवीन ऑर्डर्स एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो आप लोग ने देख ही लिया है, आप लोग को आइडिया ही है। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों टाइम बिटवीन ऑर्डर्स क्या है, टाइम बिटवीन ऑर्डर्स रिप्रेजेंटेड बाय टी स्टार इक्वल्स टू क्यू स्टार बाई आर। क्यू स्टार मतलब ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी या इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग ने लिख लिया था, निकाल लिया था, 10,000 आया था। और आपका डिमांड रेट क्या है 2,000 यूनिट्स पर मंथ। सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है आपका 5 मंथ्स। ठीक है, सो टाइम बिटवीन ऑर्डर्स मतलब आपको 5 मंथ्स का गैप में ऑर्डर करना है। ठीक है, अगर 5 मंथ्स का गैप में ऑर्डर करना है तो एक साल में दोस्तों कितना ऑर्डर करना है, इट इज वेरी सिंपल। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। अगर दोस्तों हम लोग 5 महीने में एक बार ऑर्डर कर रहे हैं तो एक साल में कितना ऑर्डर करेंगे, एक साल में कितना महीना रहता है 12 महीना, और हम लोग 5 महीना में एक ऑर्डर कर रहे हैं। सो 12 बाई 5 दैट इज 2.4। 2.4 को हम लोग 3 कर देंगे। सो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 3 बार ऑर्डर करेंगे एक साल में। ठीक है दोस्तों, इसको अगर हम लोग दूसरा तरह से देखिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर मतलब हम लोग का टोटल डिमांड रेट क्या था दोस्तों, डिमांड रेट था 2,000 यूनिट्स पर मंथ। मतलब ईयरली डिमांड रेट कितना था, क्योंकि हम लोग को नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर निकालना है। सो हम लोग का ईयरली डिमांड रेट क्या था 24,000 यूनिट्स। ठीक है, और अभी दोस्तों हम लोग टाइम बिटवीन ऑर्डर्स निकाले थे ना, क्या निकाले थे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दैट वाज क्यू स्टार बाई आर। ये था टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, मतलब हम लोग किस किस इंटरवल में ऑर्डर करेंगे। अभी हम लोग निकाल रहे हैं टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या टाइम बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये फॉर्मूला थोड़ा स्लाइड चेंज हो जाएगा, ये क्यू स्टार बाई के हो जाएगा, के इज द प्रोडक्शन रेट। अभी क्यू स्टार तो आपको पता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी या ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी, ये तो हम लोग ने निकाल लिया था, 10,000 आया था, 10,000 यूनिट्स। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2,500 से। सो टाइम बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग इज 4 मंथ्स, मतलब हम लोग हर 4 महीने बाद प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, दिस इज बेसिकली द प्रोडक्शन साइकिल। अभी दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे, अभी हम लोग मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे। दोस्तों फॉर्मूला हम लोग ने देखा था, बस फॉर्मूला में वैल्यूज बैठाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही इजी है। थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा ना, आप कोई भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो दोस्तों हम लोग मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ मंथ निकालेंगे। सो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू सेटअप कॉस्ट इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट
इंटू द डिमांड रेट इंटू के माइनस आर, मतलब प्रोडक्शन रेट माइनस डिमांड रेट डिवाइड बाई द प्रोडक्शन रेट। यही हम लोग का फॉर्मूला है। अभी फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू बिठाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। सो सेटअप कॉस्ट आपका था 500 पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट था 0.10 पर यूनिट पर मंथ, डिमांड रेट वाज 2000 पर मंथ, के माइनस आर वैल्यू क्या है दोस्तों 2500 माइनस 2000 और प्रोडक्शन रेट इज 2500। जस्ट इसको सॉल्व करना है दोस्तों। इसको सॉल्व करके हम लोग को अप्रोक्सीमेटली 63 आ रहा है। सो इसका मतलब है हम लोग का मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट पर मंथ है 63 रुपीज। इसको अगर हम ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको इंटू 12 कर दीजिए, हो जाएगा। सो दोस्तों आई बिलीव दैट मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस और विथ नो शॉर्टेजेस क्या है, और आप लोग ने कैसे प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जाता है वो भी देख लिया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कीप लाइकिंग माई वीडियोज एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन।